के लिए ये रामबाण वीडियो है। जो भी वीडियो अब आ रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं जो आप लोग को एग्ज़ाम में पास करा दे। तो पहला चीज़ ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड होता है, बट ये नहीं है कि बस उसको देखना है और टिक मार देना है। चीज़ों को समझना है, तब उस चीज़ पे जाके आपको क्लिक करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो पहला चीज़ प्रोत्साहन देना। बेटा, कहने का अर्थ है किसी भी बालक को प्रोत्साहित करोगे तभी वो पढ़ेगा, अंततः वो पढ़ेगा नहीं। मान लीजिए वो विद्यालय जा रहा है और विद्यालय जाने के लिए वो बैग लेके तैयार हुआ, लेकिन मैं बाहर कह दूं कि यार तुम कभी पास नहीं होगे जीवन में, तुम झूठे स्कूल जाते हो, क्या वो बच्चा विद्यालय जाएगा? नहीं सर। इसलिए उसे प्रोत्साहित करना है, उसे बताना है कि आप विद्यालय जाओगे तो आप ज़रूर पास हो जाओगे और आप एक अच्छी जॉब पा जाओगे। तो वह प्रोत्साहित होगा, और जब प्रोत्साहित होगा, प्रशंसा होगा, बच्चा खुश होगा, तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति खुद खुद ही कर लेगा। अवसर देना। बेटा, कहने का अर्थ ये है, जब तक आप किसी भी बालक को जब तक आप किसी बालक को, किसी व्यक्ति को, किसी किसान को, किसी अध्यापक को अवसर प्रदान नहीं करोगे, तब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति वह नहीं करेगा। अवसर भी देना बहुत ज़रूरी है। भाई, वो बालक हो, अध्यापक हो, किसान हो या कोई भी हो, तो जब वह बार बार किसी कार्य को प्रोत्साहित होकर बार बार अवसर प्रदान करके जब वो कार्य को करता है, तो कभी ना कभी उसको लक्ष्य की प्राप्ति मिल जाएगी। कहने का अर्थ है कि अवसर देना, अवसर प्राप्त करना, अवसर देना, अवसर को प्रोत्साहित होके लेना, अवसर को खुशी से लेना, ये चीज़ें जो होती है बालक की इच्छा को जागरूक करता है। चर्चा में शामिल करना। भाई, कहने का अर्थ है मैं कोई काम कर रहा हूँ, आप कोई काम कर रहे हैं, आप बगल वाले को नहीं बताएंगे, तो जब वो चीज़ों को वो नहीं जानेगा तब तक वह चीज़ों पे चर्चा नहीं कर पाएगा, और जब तक वह चर्चा नहीं कर पाएगा तब तक वह उस कार्य में आपका भाग नहीं दे पाएगा। कहने का अर्थ है कि कोई भी चीज़ है, जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हो, जैसे आप पर्यावरण पढ़ रहे हो, तो उस पर चर्चा कराइए बच्चों से कि भाई आज तुमने क्या पढ़ा। तो उन्होंने बताया कि आज हमने पेड़ और जड़ के बारे में पढ़ा, तना जड़ के बारे में पढ़ा। तो उससे चर्चा कराइए, उससे पूछिए। जब वो चर्चा करोगे, उससे पूछोगे, तो वह धीरे धीरे उसका चर्चा, धीरे धीरे उसका बोलना अस्थायी रूप से होने लगेगा। करना या करके। भाई, कहने का अर्थ है एक साइकिल है, उस साइकिल को हमने रख दिया है। अब मैं बताता हूँ, किसी बालक को बता रहा हूँ कि भाई ये साइकिल है। अब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि ये साइकिल है, साइकिल पर बैठना है, पैडल को मारना है, तुम सीख गए। और मैं उसको घर लेके चला गया, क्या वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। जब तक वह साइकिल को चलाएगा नहीं, जब तक वह साइकिल से गिरेगा नहीं, जब तक वह साइकिल को उठाएगा नहीं, तब तक वह सीखेगा नहीं। कहने का अर्थ यही है कि करता रहेगा, एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, तीन बार गलती होगी, लेकिन बार बार जब गलतियों से ही वो सीखेगा। कहने का अर्थ ये है मेरे बाल को कि वह सीखेगा जब करेगा तब, और जैसे जैसे वो करता जाएगा उसका ज्ञान धीरे धीरे अस्थायी रूप से होना प्रारंभ हो जाएगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी लोग ध्यान से सुने और वीडियो को पूरा सुने। सृजनात्मकता। भाई, सृजनशीलता, क्षमता। देखिए, सृजनात्मकता और सृजनशीलता की बात क्या है। आप कोई कार्य को सृजनशीलता से कर रहे हैं, क्षमता से कर रहे हैं, सोच के कर रहे हैं, बनावटी रूप से कर रहे हैं, तभी वह अस्थायी होगा। जब तक आपका क्षमता का विकास ना हो, जब तक आप सृजनशीलता ना हो, जब तक आप में व्यापकता ना हो, जब तक आप में विस्तार ना हो, आप उस ज्ञान को आप नहीं सीख सकते। तो इसी प्रकार से कहा जाता है कि आप में सृजनशीलता भी होना चाहिए, क्षमता भी होना चाहिए, विस्तार भी होना चाहिए, बनावट भी होना चाहिए। तब धीरे धीरे आप एक सरल रूप से
आगे चलने लगेंगे। और जब आप सरल रूप से क्षमता के विकास के द्वारा, सृजनशीलता के द्वारा जब आगे जाएंगे तो आप में व्यापकता आएगा, और वह व्यापकता धीरे धीरे आप में अस्थायित्व का गुण ला देगा। सीखने को देना वही चीज़ है करके या सीख के। भाई हम सीखेंगे तो हमारा ज्ञान अस्थाई होगा, हम नहीं सीखेंगे तो हमारा अस्थाई ज्ञान नहीं होगा। हमें करना भी है, हमें सीखना भी है, हमें अवसर भी लेना है, हमें प्रोत्साहित भी होना है। भाई बालक है तो सीखेगा। सीखने का अर्थ है कि वह सीखेगा कैसे? जब तक वह ग्रहण नहीं करेगा तब तक वह सीखेगा भी नहीं। पहले उसने अपने लिए सीखा, फिर अब जब सीखेगा तो वो दूसरों के लिए सीखेगा। मैं पढ़ा पहले अपने लिए, अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपके लिए, लेकिन मैंने ज्ञान को ग्रहण नहीं किया रहता तो मैं आपको भी उस ज्ञान को प्रकट नहीं कर पाता। अर्थपूर्ण कोई भी वाक्य हो, कोई भी शब्द हो, उसको जब तक बालक अर्थपूर्ण रूप से जानकार नहीं हो पाएगा तब तक वह चीज़ों को नहीं समझा पाएगा। कहने का अर्थ है अर्थपूर्ण क्या है? अर्थपूर्ण का अर्थ है कि उस चीज़ को व्यापकता रूप से, उस चीज़ को सरल रूप से, उस चीज़ को पूरी तरीके से जानकारी के रूप से वह जानेगा तभी सीख पाएगा, अन्यथा वो सीख नहीं पाएगा। अब कहने का अर्थ ये ध्यान रखेंगे, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। पूर्व ज्ञान क्या था? तो पूर्व ज्ञान क्या था? हमने कक्षा 1 में पढ़ा, फिर 1 के बाद 2 में पढ़ा, फिर 3 में पढ़ा। तो जो 3 में पढ़ा, 3 से पहले क्या पढ़ा था 2 में? वह 2 क्या था? पूर्व ज्ञान को बताया था। तो इसी तरह अर्थ पूर्ण भी हो गया। लगाना विभिन्नता। भाई विभिन्नता, विभिन्न, हम मैथ को विभिन्न तरीके से लगा सकते हैं, हम सवाल को लगा सकते हैं विभिन्न तरीके से, अनेक तरीके से। जहाँ पे दे दे कि मैं मुझे मऊ जाना है तो मऊ मैं अनेक तरीके से जा सकता हूँ, बस से जा सकता, साइकिल से जा सकता, मोटरसाइकिल से जा सकता, कार से जा सकता। तो जहाँ पे अनेक आए, विभिन्न आए, लगाना आए, वह भी प्रश्न आपका एकदम सही होगा, वो भी आंसर आपका सही होगा, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को अनेक से लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ को विभिन्नता से लगा सकते हैं। नेक्स्ट है गतिविधि। भाई गतिविधि क्या है? आप किसी बालक को पढ़ा रहे हैं, बस पढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, वो लड़का आपको देख रहा है, पढ़ रहा है, देख रहा है, पढ़ रहा है, 2 घंटे पढ़ाए, 3 घंटे पढ़ाए, 4 घंटे। अब जब 4 घंटे के बाद पढ़ाएंगे ना बाबू, तो वह धीरे धीरे उसमें पठार आना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि उसका जो मानसिक विकास है वह धीरे धीरे संकुचित हो रहा है। और जहाँ संकुचित होगा, जहाँ पे कम होगा, जैसे जैसे कम होगा, उसका मानसिक विकास उसमें विकार और पठार के द्वारा विकसित होने लगेगा। इसीलिए जब भी प्राथमिक के बच्चों को पढ़ाना है, उनको गतिविधि से पढ़ाना है। और गतिविधि का सबसे मेन पार्ट क्या है कि गतिविधि से जब बालक को हम पढ़ाएंगे तो उसमें पॉजिटिव प्रोसीजर होगा, और वह गतिविधि से जब पढ़ेगा तो वह मानसिक विकास, शारीरिक विकास, दोनों विकास के अंतः संबंध से उसका विकास और कल्पना का विकास भी हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि हमें बच्चों को गतिविधि से पढ़ाना चाहिए, जिसके द्वारा बच्चा कल्पना करने लगे, बच्चे में क्षमता का विकास हो जाए, बच्चे में सोच का विकास हो जाए, और बच्चा खुद ही खुद पे करना सीख ले। भावपूर्ण और चित्र से। भाई हम जब तक भावुकता को प्रकट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने भाव को प्रकट नहीं करेंगे, जब तक हम चित्र के माध्यम से नहीं पढ़ाएंगे, तब तक वो नहीं सीखेगा। जैसे मान लीजिए हम बता रहे हैं कि गुप्ता जी के बगल में यादव जी की दुकान है। अब भाई अब हम बता रहे हैं, एक चित्र बना दिए, ये गुप्ता जी हैं, अब गुप्ता जी के बगल में यादव जी हैं। अब हम चित्र के माध्यम से जब उसको समझाएंगे तो वह चीज़ों को समझ लेगा। हम कोई पेड़ बनाए, अब सरसों का ही पेड़ पौधा बना दिए, हम बता रहे हैं कि ये जड़ है, ये पत्ती है, ये तना है, ये फूल है, तो वह धीरे धीरे चीज़ों को समझ लेगा, धीरे धीरे चीज़ों को जान लेगा, धीरे धीरे वह चीज़ों को अस्थायी रूप में ला लेगा। भ्रमण करना। भाई बालक है,
बालक को घुमाओ। जब बालक को घूमेगा तो वह धीरे धीरे ज्ञान को स्थायी करेगा। मान लीजिए कोई बाल्यावस्था में बच्चे को आप मोटरसाइकिल में बैठा लेते हैं। जब मोटरसाइकिल पर वो बैठता है, जब वो भ्रमण करता है, घूमता है, तो वो पूछता है ये क्या चीज़ है, ये क्यों है, ये किस चीज़ का पौधा है, ये क्या है। तो जब भ्रमण करता है, देखता है, तो वह धीरे धीरे अपनी ज्ञान में उस चीज को लाता है और धीरे धीरे लाने के बाद वह ज्ञान उसका धीरे धीरे अस्थात्व रूप में आ जाता है। तो कहने का अर्थ है कि उसे भ्रमण करना है, कराना है, धीरे धीरे ज्ञान को सिखाना है, अस्तित्व रूप से ज्ञान को लाना है, जहाँ से बालक को कोई दिक्कत, कोई समस्या ना आए। पता करके, किसी भी कारण का पता करके। अब देखेंगे, ध्यान रखेंगे, आप देखे होंगे कि जब तक बच्चा किसी चीज़ को कारण नहीं जानेगा तब तक उस चीज़ का हल नहीं कर पाएगा। अब बालक से पूछिए किस कारण से तुम्हारा मैथ कमज़ोर है, किस कारण से तुम गणित नहीं पढ़ते हो, किस कारण से हिंदी में दिक्कत है। जब वो कारण उसका पता कर लिए तो जान लीजिए उसकी समस्या का हल वहीं पे हो गया, क्योंकि वह कारण को जान लिया, वो समस्या को पहचान लिया, वह समस्या को देख लिया, समस्या को जागरूकता से सीख लिया, तो वह अपनी समस्या का हल खुद कर लेगा। कठोर नियम, भाई अब निगेटिव टैग वर्ड चालू। कठोर नियम, भाई बालक को खूब मार के पिटाओ, अरे पीट पीट के पढ़ाओ, सॉरी पीट पीट के कठोर दंड से पढ़ाओ। क्या बालक पढ़ेगा? एक दिन पढ़ेगा, 2 दिन पढ़ेगा, तीसरे दिन भाग जाएगा, कहेगा कि मैं इनसे नहीं पढ़ूंगा। और कहते हैं बच्चे मरकहवा मास्टर हैं, क्योंकि कठोर दंड के द्वारा बालक को पढ़ाना, कठोर नियम के द्वारा बालक को पढ़ाना, ये कानूनी अपराध तो है ही, बालक के मानसिक और शारीरिक विकास में एक दोषपूर्ण उत्पन्न हो जाता है और वह धीरे धीरे पठार में बदल जाता है और बालक पढ़ना बंद कर देता है। अब ध्यान रखेंगे, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे भाई, कि आप लोग को वीडियो को पूरा देखना है और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कैसा वीडियो लगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस ये देख लो, भाई इसको समझो, पूरे तरीके से समझा रहा हूँ। टैग वर्ड का अर्थ ये है कि ये नहीं देखना है, समझ लेना है। व्याकरण रटना, बेटा रट के ज्ञान न अस्थाई नहीं होता है। रटा हुआ ज्ञान कुछ समय के बाद भूल जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए या व्याकरण रट कर हो या गणित रट के हो, बहुत लोग गणित को रटते हैं, रट रहे हैं, तो वह रटते रटते एक समय जाके वह रटना उनका विकार के रूप में उत्पन्न हो जाता है। याद करना, रटना वही चीज़ है। याद करना भी उचित नहीं है, याद करना भी नकारात्मक है। बच्चे को याद करा रहे हैं, भाई एक दिन याद करेगा, 2 दिन याद करेगा, लेकिन वह धीरे धीरे उस चीज़ को विकारता के रूप से प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगा। व्याख्या करना, देखो व्याख्या करना पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, लेकिन ध्यान रखेंगे व्याख्या को विभिन्नता से आएगा तो पॉजिटिव है, लेकिन व्याख्या को एक एक रटने की प्रक्रिया से दे देगा तो वह निगेटिव है। मैं कह रहा हूँ कि मैं गांधी जी पे या गाय पे निबंध को रटा हूँ, अब जो रटा हूँ वही व्याख्या करूँगा। थोड़ा सा मैं बदल दिया अध्यापक, ये नहीं ये नहीं ये होगा, तो मैं व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, वहाँ पे व्याख्या नकारात्मक हो जाएगी। वर्ण करना पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। अर्थ रूप से रहेगा तो पॉजिटिव है, लेकिन रटना और याद के रूप में रहेगा। मैंने वर्ण कर रहा हूँ यार, मैं इसको तो देखा था, अब याद कर रहा हूँ। अब याद करना वहाँ पे निगेटिव। वर्ण करना किसी चीज़ के संबंध में, मैं मान लीजिए एक कंघी लिया, अब उसके बारे में वर्णन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा है उतने चीज़ों को ही वर्णन कर रहा हूँ, वहाँ पे निगेटिव है। लेकिन वहीं पे कंघी को मैं लेके उसके अर्थपूर्ण से वर्णन कर रहा हूँ, उसकी सीमा कोई नहीं है, उसका पठार में कोई भाग नहीं है, तो वहाँ पे वर्ण पॉजिटिव हो जाएगा। दंड देना,
दंड देना पीटना वही चीज़ है। दंड दे रहा हूँ बच्चे को, मार रहा हूँ बच्चे को, कह रहा हूँ नहीं आओगे, बड़ी मार मारूंगा, विद्यालय नहीं आओगे, नाम काट दूंगा, ये कर दूंगा, तुम्हारा जीवन खराब कर दूंगा। बेटा ये सब निगेटिव टैग वर्ड है। दंड देना कानूनी अपराध है। दंड तो बालक को देना ही नहीं है, पीटना बालक को ये नहीं है, क्योंकि बालक को जब हम दंड देंगे, बालक को पीटेंगे, तो बालक का मानसिक विकास संकुचित हो जाएगा। जब संकुचित हो जाएगा तो बालक पढ़ने से डरने लगेगा तो भाग जाएगा। प्रधानाचार्य से भाई मैं कहूँ कि तुम नहीं पढ़ोगे ना, तो मैं तुम्हारे प्रधानाचार्य जी से जाऊँगा और स्कूल के प्रधानाचार्य से जाऊँगा, तुम्हारी शिकायत करूँगा। वह आपके मम्मी पापा से बात करेंगे और बड़ी मार मारा जाएगा, स्कूल से भगा दिया जाएगा। अब ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। बार बार बच्चों की बातें प्रधानाचार्य जी से करना, प्रधानाचार्य जी बार बार बच्चों से आके डिस्टर्ब करना, ये सब निगेटिव बात है। जैसे मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था समस्यात्मक बालक, तो मैं बताया था समस्यात्मक बालक क्या है। जो बालक समस्या उत्पन्न करते हैं वो बालक समस्यात्मक बालक है। चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, स्कूल में लेट आने वाले बालक और बार बार अध्यापक से प्रश्न पूछने वाले भी बालक एक समस्यात्मक बालक होते हैं। तो उसी प्रकार से है कि वह प्रधानाचार्य से जाता है, बार बार पूछता है, प्रधानाचार्य आते हैं, बार बार पूछते हैं कोई समस्या तो नहीं है, कोई ये तो नहीं है, कोई फलाना, ये चीज़ें। परामर्श गलती देना, मैं आपको कहूँ नहीं यार ये नहीं करो, ये करो, मैं आपको परामर्श गलत दे रहा हूँ, मैं आपको दिशा गलत दे रहा हूँ, वहाँ पे निगेटिव है मेरे भाई। मैं परामर्श दिया और लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो वो पॉजिटिव है, लेकिन मैंने परामर्श दिया और आप भटक गए, वह नकारात्मक है। बल देना, कठोर दंड देना, बल देना, मार देना, पीट देना, यह भी निगेटिव है। मैं बल दे के पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ना है तुमको क्यों नहीं पढ़ोगे, तुमको डॉक्टर बनना है क्यों नहीं बनोगे, तुमको इंजीनियर बनना है क्यों नहीं बनोगे। जब बल दे दिया, उस पर पीट दिया, उस पर बोझ दे दिया, वह भी निगेटिव है। एनसीएफ 2005 ने कहा था कि बालक पे बल नहीं देना है, बालक पे दबाव नहीं देना है, बालक को हमेशा पूर्व ज्ञान से जोड़ के पढ़ाना है, बालक को हमेशा लक्ष्य की प्राप्ति कराना है। उसने कभी बल देने की बात ही नहीं कही। उसने तो ये भी कहा था कि बच्चे को जब भी पढ़ाएं तो बच्चे को कॉपी किताब भी विद्यालय में न लाने दें, बच्चे को बैग लाने की व्यवस्था ही हटा दें, क्योंकि जब बालक पर बैग का बोझ हो जाता है तो बालक धीरे धीरे उस पर बल आ जाता है और बालक धीरे धीरे समस्या को खुद उत्पन्न कर लेता है। केवल मात्र एक ही, मैं कहूँ एक ही अध्यापक है जो आपको पास कराएगा, एक ही ये है, तो ये भी गलत है भाई। मैं कहूँ एक ही तरीके से आप पढ़ सकते हैं, एक ही किताब पढ़ेंगे तो पास होंगे, एक ही वीडियो देखेंगे तो पास होंगे, ये गलत है। एक ही, केवल, मात्र, सिर्फ, यह चीज़ गलत है, क्योंकि एक तरीके से नहीं पढ़ा जाता है, मात्र तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है, एक ही से नहीं पढ़ाया जाता है, केवल से नहीं पढ़ाया जाता है। तो जहाँ ये टैग वर्ड मिले ये निगेटिव होगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थे सीटेट की दृष्टिकोण से। कृपया करके सभी लोग पूरा वीडियो देखें और ज़रूर बताएं कैसा लगा। ये पूरा टॉपिक आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो अभी आएगी आप लोग की, जो मैथ का रहेगा, शिक्षण पार्ट रहेगा और ईबीएस का शिक्षण पार्ट रहेगा। एक ईबीएस का आपका ये भी वीडियो बनेगा कि घोषणा कौन कहाँ बनाता है लास्ट समय में, जो कि आपको हमेशा दिमाग में रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।